सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में जनता अपनी अपनी फरियाद लेकर आती रहती थी। एक बार एक व्यक्ति आया और उसने प्रार्थना की कि महाराज, मेरे मालिक ने मेरा हीरा हड़प लिया है, उसे मुझे वापस दिलाया जाए। तो सम्राट ने कहा कि पूरी बात बताइए। वो व्यक्ति, जिसका नाम था रामदेव, वो कहने लगा कि महाराज, परसों सवेरे मैं और मेरा मालिक घूमने के लिए निकले। हम साथ साथ घूमने जाया करते थे। परसों धूप बहुत तेज हो गई थी, तो मेरे मालिक ने कहा कि छतरी लेके चलो। तो मैं छतरी खोल के छतरी लेके साथ में चलने लगा। हम दोनों मंदिर जा रहे थे। रास्ते में खूब धूल भी हो रही थी और गर्म हवा भी चल रही थी। छतरी उड़ जा रही थी हवा से, तो मैं छतरी संभाले हुए था। हम लोग जब मंदिर के पीछे की तरफ को गए, वहाँ पे छप्पर लगा हुआ था एक, और हम छप्पर के नीचे खड़े हो गए। एक पोटली वहाँ पे मुझे पड़ी हुई दिखी, तो मैंने अपने मालिक से पूछा कि मैं वो पोटली देख लूं, उठा लूं। तो मालिक ने कहा हाँ देख लो। मैंने वो पोटली उठाई और उसको खोला, तो उसमें मुझे दो बड़े बड़े बहुत ही सुंदर हीरे दिखाई दिए। हीरों को देखकर मेरी भी आंखें चौंधिया गईं और मालिक की भी। हमको मंदिर में मिले थे, सीधी सी बात है कि राज्य का अधिकार होगा इन पर लालच मेरे मन में भी आया और मालिक के मन में भी आया। मैंने मालिक से कहा क्या करें। तो मालिक ने कहा कि रामदेव, तुम अपना मुंह बंद रखो और मैं भी अपना मुंह बंद रखता हूँ कि ये हीरे दो है ना, तो एक एक हम बांट लेते हैं। एक तुम ले लो, एक मैं ले लूं। मुझे लगा कि इतनी उम्र मेरी निकल गई और मैं हीरा मिल जाएगा तो इसे बेचकर मैं कोई अपना काम धंधा कर लूंगा, अपना व्यवसाय कर लूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। तो मैं मान गया मालिक की बात। वहाँ से हम लोग लौट के आ गए मंदिर से। मालिक ने अपनी जेब में रख लिए थे दोनों हीरे कि घर जाकर दे दूंगा, लेकिन जब मैं मांग रहा था तो मालिक ने कहा कि हाँ कल दे दूंगा, अभी मैंने तिजोरी में रख दिए। इसके बाद मैं कहता रहा, लेकिन मालिक ने मुझे हीरा दिया ही नहीं। तो मुझे लगा कि सम्राट के पास जाकर ही मुझे न्याय मिलेगा, इसलिए मैं आया हूँ। महाराज कृष्णदेव राय ने रामदेव के मालिक को बुलवाया। मालिक आया, उससे पूछताछ हुई तो मालिक ने कहा कि सम्राट, रामदेव एक नंबर का मक्कार है, एक नंबर का कामचोर है। मैंने दोनों ही हीरे इसको राजकोष में जमा कराने के लिए दिए थे। मैंने कहा कि हमें नहीं लेना चाहिए, ये तो राज्य की संपत्ति है। जब मैंने इसको कहा कि क्या तुम जमा कराए हो, तो ये कहने लगा मैंने आपसे हीरे लिए ही नहीं, हीरे आपके पास हैं, मुझे मेरे हिस्से का दो हीरा। महाराज, अपराधी मैं नहीं, अपराधी तो ये नौकर है रामदेव। अब कृष्णदेव राय जो चक्कर में पड़ गए, दोनों दो विपरीत बातें बोल रहे थे। मंत्रियों की ओर देखा तो मंत्रियों ने रामदेव से और रामदेव के मालिक दोनों से पूछताछ करी। मालिक से पूछा कि तुमने किसी के सामने दिए थे, कोई गवाह है जिसने तुम्हें देखा हो रामदेव को जब तुमने कहा हीरा देते हुए कि जाओ और जमा कर दो। तो मालिक ने 3 गवाह सामने किए। उन तीनों ने एक ही बात कही, एक जैसी बात की हाँ, हमारे मालिक ने रामदेव को हीरे दिए थे राजकोष में जमा कराने के लिए, हमारे सामने ही दिए थे। रामदेव का चेहरा जो था वो एकदम उदास सा हो रहा था। तो सम्राट उलझन में पड़ गए कि हो सकता है गवाह झूठे हों। फिर मंत्रणा कक्ष में चले गए महाराज, दरबारियों की राय ली। तो दरबारी सब वैसे ही ऊपरी बात उसी तरह से कह दी ना कि रामदेव तो अपराधी है ही, 3 गवाह हो चुके हैं, उसके विरुद्ध तीनों ने देखा है उसको, उसके मालिक को हीरे देते हुए, तो कठोर दंड दिया जाना चाहिए। तेनालीराम को जब सम्राट ने पूछा कि आप अपनी राय दें, तो तेनालीराम बोले महाराज, आप पर्दे के पीछे बैठ जाएं तो मैं अपनी राय बताता हूँ। वहाँ पे उन्होंने पहले बुलाया एक गवाह को और उससे पूछा कि रामदेव को उसके मालिक ने हीरे तुम्हारे सामने दिए थे? बोला कि हाँ। तो उससे पूछा गया कि बताओ हीरे कैसे थे, चित्र बनाकर समझाओ। कागज कलम दिया गया उसे। गवाह सक पका तो गया, बोला कि हीरे लाल रंग की थैली में बंद थे, मैंने देखे नहीं। अब दूसरे गवाह को बुलाया, उसको भी कागज कलम दिया गया कि चित्र बनाकर दिखाओ हीरे कैसे थे। उसने कागज में तारों जैसी आकृति बना दी, उल्टा सीधा कुछ भी, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि तारे जैसे हैं, वो कागज में लिपटे हुए थे। अब उसे भी भेज दिया गया। फिर बुलाया गया तीसरा गवाह, उससे कहा गया कि ये कागज कलम लो और चित्र बनाओ कि कैसे थे हीरे, देखने में कैसे लग रहे थे, क्योंकि तुमने तो देते हुए देखा है ना। तो वो बोला कि महाराज, हीरे मेरे सामने दिए थे, लेकिन वो भोजपत्र में बंधे हुए थे, मैंने देखे नहीं थे आंखों से। अब सारे गवाहों की बात सामने आ गई थी कि आंखों से तो किसी ने भी नहीं देखा। उनसे जब बात कर रहे थे तो साथ में कोई भी नहीं था। और जब ये सारी बात फिर दरबार में रखी गई तो सम्राट ने बड़े गुस्से से कहा कि सच सच बताओ,
अब उनकी हिम्मत टूट गई क्योंकि तीनों ही अलग अलग बयान दिए थे। तो उन्होंने सबने कहा कि महाराज हम तो गुलाम हैं, हमें तो मालिक ने जैसा कहने को कहा हमने वैसा ही बोल दिया, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाती। अपनी नौकरी बचाने के लिए हमने मालिक के बताए हुए शब्द यहाँ पे दोहरा दिए। सारी बात साफ हो गई थी। मामला सामने आ चुका था कि रामदेव के साथ ही धोखा हुआ था। तो फिर रामदेव का जो मालिक था उसके घर में जांच की गई और हीरे वहीं पाए गए। उसके बाद हीरे तो जमा कर लिए गए राजकोष में और रामदेव को 2 हीरों के मूल्य के बराबर की धनराशि मालिक से दिलवाई गई दंड के रूप में। रामदेव बहुत प्रसन्न हो गया क्योंकि उससे वह आराम से अपना व्यवसाय शुरू कर सकता था। उसने जो कष्ट पाया था उसके बदले में उसको खुशी भी मिल गई और सम्राट ने इस बात के लिए बहुत कृतज्ञता व्यक्त करी कि तेनालीराम ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया।